आज आपको पार्ट 3 में कदम का पेड़ शीर्षक कविता के बारे में हम बताएंगे, जिसकी रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। वह जो है एक बालक की जिज्ञासा को इस कविता के माध्यम से उजागर करती हैं और इस कविता में जो है बालक कन्हैया बनने की कल्पना करता है। अपनी माँ को भी जो है कन्हैया बनकर तरह तरह की जो है क्रीड़ा करके खेल करके अपनी माँ का मनोरंजन जो है करता है। तो इसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कदम के पेड़ कविता के माध्यम से जो है एक बच्चे की जो है कल्पना को जो है उजागर करते हुए आगे बढ़ती है। वे कह रही हैं इस कविता के माध्यम से, देखें क्या कह रही हैं। यह कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले लेती यदि तुझे बांसुरी तू 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती या कदम की डाली। है ना, बालक अपनी माँ से कह रहा है यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता तो मैं भी कन्हैया की तरह उस कदम की डाली पर बैठकर जो है मैं बांसुरी बजाता। तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी में सुर में तुम्हें बुलाता। अब देखिए बालक अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं तुझे कुछ नहीं कहता, चुपके चुपके मैं जो है क्या करता, जो है वहां पहुंच जाता और जो है उस कदम की डाली पर जो है धीरे धीरे पहुंचता और ऊंचे पर चढ़ करके अम्मा अम्मा कह करके मैं तुझे बुलाता, है ना। और फिर वहीं बैठकर आनंद पूर्वक खुश होकर मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी में स्वर में तुम्हें बुलाता, बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बार बार अम्मा अम्मा कह करके पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, ऐ माँ तुम मेरी बंसी की आवाज को सुनकर, है ना, तुम बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, तुमको आता देख बांसुरी रग में चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। जब तुम मेरी आवाज सुनती तो जो है बहुत खुश हो जाती और खुश होकर अपने सारे कामों को छोड़कर तुम जो है यहाँ पर मुझे देखने के लिए आ जाती। जब तुम्हें मैं देखता कि तुम आ रही हो तो तुझे देखकर मैं धीरे से क्या करता, उस पत्तों में जो है कि वहीं पर छिप जाता और क्या करता, जब मैं छिप जाता तो तुम गुस्से होकर मुझे डांटती, कहती क्या कहती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो, मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। इतना ही नहीं, माँ जब तुम गुस्से हो जाती है ना तो कहती नीचे आ जाओ। जब मैं ना उतर करके आता तो क्या करती तुम हंसकर कहती, मुझे तरह तरह का प्रलोभन देती, है ना। क्या कहती, मेरे भैया तुझे मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने माखन मिश्री, है ना, दूध और अनेक प्रकार के जो है ना खाद्य पदार्थ
जो तुम्हें पसंद है तुम भी नीचे आ जा। अब क्या होता है, कवयित्री कह रही है इस कविता के माध्यम से, है ना, बालक जब जो है नीचे नहीं उतरता है और क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। बालक कहता है मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार का माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता है ना। अब क्या होता, तुझे देखकर मैं हंसकर और ऊपर और जो है कदम की जो है सबसे ऊपरी डाली पर जो है पहुंच जाता, वहीं पत्तों में छिप करके, है ना, बांसुरी बजाता। उसके बाद फिर जब माँ तुम बेचैन हो जाती, तुम विकल हो जाती, तुम्हारा हृदय मुझे पाने के लिए बिल्कुल जो है बेचैन हो जाता, तब मैं जो है अपने आप को कन्हैया की तरह नीचे उतरने की कोशिश करता, है ना। तब मेरे लिए माँ तुम क्या करती, तू आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे से आता बहुत, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। माँ जब मैं उतर करके नहीं आता तो तुम आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगती, अपने आंचल को फैलाकर कि हे ईश्वर, मेरे पुत्र को जो है क्या मेरे गोद में ला दो। तो मैं क्या करता, धीरे धीरे उस ऊंची डाली से उतरकर आता और तुम्हारे आंचल में जाकर छिप जाता। उसके बाद माँ क्या करती है, अपने आंखों को जो है खोलती हैं, घबरा करके देखती हैं, चारों तरफ टटोलती हैं। क्या करती है माँ, देखें, तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। कवयित्री यहाँ पर हमें इस बात को जो है बता रही हैं कि जब जो है बालक अपने माँ के गोद में आ जाती है ना, गोद में आने के बाद माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है ना। और आगे फिर कल्पना करती है कि माँ यदि मैं कन्हैया बनकर तुझे इसी तरह का जो है खेल दिखा दे तो बहुत खुश हो जाती है। और यह कदम का पेड़ जो है कहाँ, यमुना के किनारे होता, तो प्रतिदिन का हम लोग का यह जो है दैनिक कार्यक्रम बन जाता, दैनिक जो है यह काम हो जाता, दैनिक जो है हम लोग का कीड़ा कौतुक जो है बढ़ता जाता। इस तरह से कवयित्री इस कविता के माध्यम से एक बालक की जो है अभिलाषा को जो है जागृत करती है, और माँ को जो है बालक तरह तरह से जो है ना, कभी गुस्से में जो है गुस्से में देखती है माँ, तो कभी बालक जो है छिप जाता है, कभी जो है खुश हो जाता है, कभी आकर जो है उसकी गोद में जो है छिप जाता है। इस तरह से इस पाठ पर आधारित है। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे। पहला नंबर है यमुना तीरे। यमुना तीरे शब्द का अर्थ है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कन्हैया
हृदय, हृदय शब्द का अर्थ है दिल। विकल, विकल शब्द का अर्थ है बेचैन। व्याकुल, विनती, विनती, विनती शब्द का अर्थ है प्रार्थना। आंखें नीचे, आंखें नीचे, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। डाली, डाली शब्द का अर्थ है शाखा। शब्द का अर्थ है वृक्ष। उसके बाद जो है अब एक बार और फिर आप इसको देख लें, सुन लें ध्यान से। यमुना तीरे, यमुना तीरे का अर्थ है यमुना नदी के किनारे। कन्हैया शब्द का अर्थ है कृष्ण। हृदय शब्द का अर्थ है दिल। विकल शब्द का अर्थ है बेचैन या व्याकुल। विनती शब्द का अर्थ है प्रार्थना। आंखें नीचे शब्द का अर्थ है आंखें बंद करके। डाली शब्द का अर्थ है शाखा। पेड़ शब्द का अर्थ है वृक्ष। उसके बाद अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्न को जो है देखेंगे, सुनेंगे। इसमें पहला नंबर है शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसमें पहला शब्द है शुद्ध उच्चारण कीजिए। कदम, कन्हैया, बांसुरी, अम्मा, गुस्सा, डांटती, विकल, आंचल। अब देखिए इसमें केवल इसको जो है पढ़ना है और इसे लिखना है। इसे आप कम से कम 3 बार जरूर लिखेंगे। 2 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कदम के पेड़ को देखकर बच्चे के मन में सबसे पहले कौन सा भाव आता है? देखिए इस प्रश्न में जो है बच्चों के मन में सबसे पहले जो है कन्हैया बनने का जो है भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद स्वभाव का जो है वर्णन होता है। इसमें वर्णन किया गया है बच्चे के मन में कृष्ण की कैसी छवि है। बच्चे के मन में जो है कृष्ण के बाल स्वरूप का जो है थी। अब इसके बाद जो भी अभ्यास है ना, 3 नंबर में देखिए उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें बैठना शब्द का सही अब देखिए बैठना में इसमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। बैठना का उठना, शूर का अशूर, हंसना का जो है रोना, धीरे का अर्थ धीरे का विलोम शब्द है तेज। उसके बाद 4 नंबर में है नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, यह भविष्य काल है। उसके बाद 6 नंबर है बच्चा कृष्ण बनने की कल्पना कर रहा है, वर्तमान काल है। हम भी बचपन में शरारतें करते थे, यह आपको जो है भूतकाल है। 5 नंबर में है मिलान कीजिए, समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करना है। तीरे शब्द का अर्थ है धीरे। उसके बाद नीचे, नीचे से जो है इसका
शब्द है ऊंचे, जाति का जो है आती, वाली का जो है ना डाली, बुलाता का बजाता होगा। उसके बाद है 6 नंबर में समानार्थक शब्दों को छान कर लिखिए। तो इसमें खुश का प्रश्न, टहनी का जो है डाली, विनती का प्रार्थना,